तो आपके परफ्यूम भैया वापस आ चुके हैं विद ब्रांड न्यू वीडियो। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है विनीत गौर एंड यू आर वाचिंग बॉथ द डूड। देखो, ये साल का जो मॉनसून गेम है ना, काफी ज्यादा अलग होने वाला है, एकदम ट्रेडिशनल नहीं है। स्ट्रॉन्ग एल नीनो की वजह से क्लाइमेट चेंज चल रहा है, जिसकी वजह से बारिश ये साल ना पिछली बार की तरह नहीं है, रादर कमजोर है एंड गर्मी ज्यादा होने वाली है। इसका सीधा मतलब ये है, आपके जो ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंसेस हैं वो टिकेंगे नहीं भाई, वो उड़ जाएंगे। इसीलिए आज की वीडियो में आपको मैं 10 ऐसे मॉनसून फ्रेग्रेंस बताने वाला हूं जो ये क्लाइमेट चेंज के साथ भी टिक जाएंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वैल्यू फॉर मनी है। 500 to 1000 का एवरेज रेंज है, मैक्सिमम आपको फ्रेग्रेंस बताने वाला हूं। 2-3 होंगे, थोड़े प्राइस रेंज हाई हो सकता है, आपका बजट हो तो ही आप लेना। एंड दिस इज मॉनसून मैन का एपिसोड 1, एक सीरीज जो मॉनसून ग्रूमिंग से लेके मेन मेंटल हेल्थ तक सब टॉपिक कवर करती है। सबसे पहला वाला जो फ्रेग्रेंस बता रहा हूं, दिस इज Profondo from the house of EM5 and this is a clone of Acqua di Gio Profondo। ये फ्रेग्रेंस EM5 के कलेक्शंस में से अगर कहूँ ना, वन ऑफ द फ्यू फ्रेग्रेंसेस है जो मुझे लगता है कि थोड़ा ढंग का काम किया गया है। ऑनेस्टली, जैसे ये फ्रेग्रेंस को आप ओपन करते हो ना, इसकी ओपनिंग में बहुत ही कमाल की एक सी नोट जैसी खुशबू आती है। आपको वो बर्गमोट का नोट मिलने वाला है, हल्का बहुत आपको वो एक ओशनिक एक्वा जोन वाली जो वाइब होती है ना, उस टाइप की सेंट का पता चलता है। एंड द गुड थिंग इज, ओपनिंग में वो अल्कोहल ब्लास्ट इतना ज्यादा नहीं है, एटलीस्ट इस वाले वेरिएंट में। एक बहुत ही कमाल की ना आपको एक ग्रीन मैंड्रिन वाली खुशबू पता चलती है इसके अंदर से, विच मेक्स इट वेरी फ्रेश। मतलब जिसको नोट्स वोट्स और ये सबसे फर्क नहीं पड़ता ना, मैं ज्यादातर अपने वीडियोस में सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ भाई। जैसे इमेजिन करो कि कोई आप समुद्र के किनारे खड़े हो, अभी जस्ट बारिश होकर खत्म हुआ है, वो नमकीन सी ग्रीन फ्रेश मिनरल टाइप वाली जो खुशबू होती है ना, कुछ उस तरीके से खुशबू आती है इसमें से। एंड 15-20 मिनट के बाद जैसे ये फ्रेग्रेंस हल्का हल्का सेटल होना शुरू हुआ ना भाई, तब आपको इसके अंदर से वो साइप्रस ऑफ नोट पता चलना शुरू होता है, हल्का हल्का वो पेचोली की खुशबू आती है, प्लस रोजमेरी का सेंट पता चलता है। नाउ डायरेक्टली कंपेयरिंग विद प्रोफोंडो, आई वुड से 75% तक का अच्छा काम किया है कॉपी करने में। एंड दैट इज द रीजन आई सेड कि EM5 के सारे रेंज में से ना कुछ फ्रेग्रेंस है जो मुझे पसंद है। जिस तरह का प्रोफाइलिंग है ना, गर्मी वाला जो ये सीजन चल रहा है उसको संभाल लेगा भाई। इसे मैंने कहा ना कि इस वीडियो में आपको मैं मॉनसून फ्रेग्रेंस बता रहा हूँ बस इस तरीके से कि आपका मेजर मॉर्निंग फंक्शंस जो है ना वो कवर हो जाते हैं। बिकॉज याद रखो, मॉनसून में हमें मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों देखना पड़ेगा, बिकॉज इवनिंग के टाइम पे हल्का डेप्थ चाहिए। इसको कहाँ लगा के जा सकते हो भाई? देखो, डे टाइम में ना ऑफिस हो गया, कॉलेज हो गया, दोनों जगह पे काफी बढ़िया बैठेगा। इफ इन केस डेट पे जाने का सोच रहे हो, वहां पे भी सही है। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करूंगा ब्रो, तो जैसे ही आप इसको ओपन करते हो ना, तो पहले के 15 मिनट में ले दे के आपको 5 से 6 फीट मिलता है। एंड लॉन्जिविटी भी आपके स्किन के ऊपर ले दे के चल जाएगा 3.5 से 4 घंटा। ओवर स्प्रे करेंगे स्किन एंड कपड़े पे दोनों पे, तो आपको और बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। 1.5-2 घंटा और बढ़ा दीजिए। बट याद रखिए, बजट फ्रेग्रेंसेस को कभी भी ना अपने नेक रीजन में अभी मत लगाओ। उसका कारण क्या है, मैं अपने एक मेंबरशिप वाली वीडियो पे ऑलरेडी पोस्ट कर रहा हूं, तो वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। प्राइसिंग के हिसाब से EM5 का ये परफ्यूम आपको ले देगा कुछ 500 रुपए के रेंज में पड़ेगा। उनकी खुद की साइड पे तो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, बट Amazon पे सेल चल रहा है, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। सारे लिंक्स आपको आज की वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाले हैं, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। सेकंड ऑप्शन जो बता रहा हूं, दिस कम्स फ्रॉम द हाउस ऑफ अजमल कॉल्ड पैचूली हेज। ये किसी भी डिजाइनर क्लोन का फ्रेग्रेंस नहीं है, अजमल थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन करता रहता है। ये अजमल का आर्टिसन पैचूली है। इसका ना मार्केट में कोई क्लोन है नहीं, अनलेस वी डोंट नो कि ज़ूडियो इसका क्लोन बना के ले आए। वैसे ज़ूडियो वाली वीडियो भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी आ चुकी है, उनके बेस्ट फ्रेग्रेंस के ऊपर रिव्यू, जाके चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अजमल पैचूली हेज मिडिल ईस्टर्न ब्रांड है, हल्का सा वो यूनिसेक्स वाला वाइब दिया गया है। एंड जैसे ही इस फ्रेग्रेंस को हम ओपन करते हैं ना, इस फ्रेग्रेंस की ओपनिंग में ना एक बहुत ही कमाल की ब्राइट सिट्रसी खुशबू आती है। आपको एक बर्गमोट का नोट मिलता है इसके अंदर, प्लस रोजमेरी का सेंट मिलता है। पर इस फ्रेग्रेंस का जो असली कमाल है ना, वो इसके मिडिल नोट में जैसे हल्का सा सेटल हुआ ना, तब आपको पैचोली एंड लैब्डेनम की खुशबू मिलती है। जैसे सूखी मिट्टी पे कभी जब पहली बार बारिश गिरती है तो कैसे खुशबू आती है, उस तरीके का वो अर्दी स्वीट फ्रेश वाली जो खुशबू है, कुछ उस तरीके का सेंट है। दिस इज द टाइप ऑफ प्रोफाइल यार जो इवनिंग टाइम में बढ़िया डेप्थ क्रिएट करता है, इररिस्पेक्टिव कि बारिश बहुत हो रही है, गर्मी बहुत है, या मान लीजिए ह्यूमिडिटी बहुत है आपके शहर में। प्लस भाई, इसके बेस नोट में आपको एम्बर एंड मस्क के बाद सेंट प्रोफाइल मिलती है। शाम होते हुए ना भाई इसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हो जाती है। मैं तो रिकमेंड करूंगा 4 o'clock के बाद इसको लगाओगे तो ज्यादा अच्छा लगे। उस टाइप के सेशन में 2 मॉर्निंग में भी अगर आप लगा रहे हो मॉनसून सीजन में, बढ़िया परफॉर्म कर ही जाता है। बट एक चीज है, ह्यूमिडिटी टू ह्यूमिडिटी का भी फर्क है, बिकॉज आई टेस्टेड दीज फ्रेग्रेंसेज इन मुंबई, इन केरला, इन चंडीगढ़।
तीनों वेदर में ना भाई थोड़ा अलग अलग परफॉर्म किया है। मैं आपको एक बॉल पार्क देने वाला हूँ। इस फ्रेग्रेंस को जब आप स्प्रे करोगे ना तो इसका जो प्रोजेक्शन है पहले के 15 से 20 मिनट में आपको लगभग 5 फीट का मिलने वाला है। इंडोर में तो और अच्छा परफॉर्म करता है, आउटडोर के हिसाब से बता रहा हूँ। एंड इसकी जो लॉन्जिविटी है एवरेज कह रहा हूँ मैं, ले दे के 2.5 से 3 घंटे की है। एक कम्युनिटी बिल्डिंग एक्टिविटी करने वाले हैं आप और मैं। आज जितने भी वीडियो में आप फ्रेग्रेंस देखोगे, अगर आपके पास है या आप खरीदते हो तो कमेंट सेक्शन में आप बताओगे आप कौन से सिटी में रहते हो एंड कौन सा फ्रेग्रेंस आपने लिया एंड आपको ओवरऑल उसका लॉन्जिविटी कितना मिला है, कितने स्प्रेस पे। दिस वेयर फ्रेग्रेंस इज फॉर कैजुअल वेयर, ऑफिस के हिसाब से इसको नहीं लगाना है। प्राइसिंग के हिसाब से देखूंगा तो लगभग 500 रुपए के रेंज में आपको ये मिल जाता है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। थर्ड फ्रेग्रेंस मैं आपको बता रहा हूं, ये भाई लुई विटॉन इमेजिनेशन का क्लोन है। कैसा कहा जाता है, दिस इज इमेजिनेशन फ्रॉम द हाउस ऑफ EM5। ये लुई विटॉन इमेजिनेशन का डायरेक्ट क्लोन है। ये लोग ने तो भाई नाम में भी सटल नहीं है, मतलब दे जस्ट वेंट लाइक जो उखाड़ना उखाड़ो, हम नाम भी कॉपी करेंगे। जैसे ये फ्रेग्रेंस ओपन होता है ना, ठीक है, ये ओपनिंग बहुत ही शानदार है। बर्गमोट, ऑरेंज, एक बहुत ही बढ़िया फ्रेश एंड जूसी वाइब देता है। लुई विटॉन इमेजिनेशन से कितना क्लोज है अगर मैं कहूँ ना तो ओपनिंग के टाइम पे समवेयर अराउंड आई वुड से 70% तक काफी ज्यादा सिमिलर लगता है। प्लस जैसे यार 15-20 मिनट हो चुका है, अब ना जो डायरेक्शन टूवर्ड्स द इमेजिनेशन बिकम्स मच मोर एविडेंट, तब मेरे भाई आपको ये सेंट में से वो ब्लैक टी का नोट पता चलना शुरू होता है। एम्ब्रॉक्सिन भी पता चलता है एंड एम्ब्रॉक्सिन के साथ साथ आपको वो ग्वैक वुड वाली सेंट भी पता चलती है। काफी बढ़िया एक वुडी मैच्योर वाली वाइब आपको मिलती है टुवर्ड्स द 15-20 मिनट्स इन द फ्रेग्रेंस। नाउ दिस फ्रेग्रेंस को लगा के जाने के हिसाब से ऑफिस इज अ वेरी गुड प्लेस। कॉलेज में लगा के जाना है तो कोई स्पेशल डेज पे लगा के जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लाइक अगर सिग्नेचर एक प्रीमियम वाइब बनानी है, प्लस डेट्स पे अगर लगा के जाने का सोच रहे हो तो डेफिनेटली गो फॉर इट, बिकॉज लड़कियों को पसंद आता है। प्रोजेक्शन के हिसाब से बात करूंगा तो पहले के 15 मिनट में ले दे के 5 से 6 फीट आराम से जाता है। एंड लॉन्जिविटी की अगर मैं बात करूं ना तो आपके स्किन पे आराम से कुछ 4 घंटे तक ही टिक जाएगी। स्प्रे रेशियो मेरे हिसाब से अभी भी आपको 8 से 9 स्प्रे तो मिनिमम करने पड़ेंगे। अब अगला फ्रेग्रेंस जो आ रहा है ना वो इंडियन क्लोन हाउस से आ रहा है। दिस इज मेन वर्क्स का एटलांटिक चिल एंड दिस फ्रेग्रेंस इज एक्चुअली अ इंस्पिरेशन आई वुड से टेकन फ्रॉम लुई विटॉन पैसिफिक चिल। पैसिफिक चिल ना काफी ज्यादा एक फ्रेश समर काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है एंड अगर इसको अभी मानसून में भी अगर आप लगाने को सोच रहे हो ना तो ये मॉर्निंग टाइम पे ज्यादा बेटर चलेगा। मेन वर्क का ये जो अटलांटिक चिल है ना, इसके अंदर आपको 25% का कॉन्सेंट्रेशन मिलता है, प्लस 299 रुपीज में है ये सिर्फ। हाँ, ये 15 ml की बॉटल 299 रुपीज पे। तो भाई थोड़ा सा ना लोग पगला जाते हैं कि चलो अभी क्लोन खरीदते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा उनके हर फ्रेग्रेंस अच्छे हैं, पर देयर आर सर्टेन वंस जो मुझे पर्सनली लगते हैं कि ठीक काम किया है। फ्रेग्रेंस को जैसे आप ओपन करोगे ना तो यार पहली बात तो अल्कोहल ब्लास्ट बहुत कम है, ये अच्छा लगा मुझे। प्लस ओपनिंग में वो ही लेमन, ब्लैक करेंट, ऑरेंज की खुशबू पता चलती है जो पैसिफिक चिल का जो वो DNA सिग्नेचर है ना उसके तरफ काफ़ी इंक्लाइंड है। दिस एक्चुअली वेरी गुड। लाइक ले देके आई वुड से 80, 85, 90% तक मैं कह सकता हूँ स्टार्ट से एंड तक काफ़ी अच्छे तरीके से फॉलो करता है। बिकॉज याद रखो क्लोन हाउसेज या इंडियन ब्रांड्स किसी को भी देख लो ना यार, शुरुआत कहीं पे होती है, जाते कहीं और पे। अब अगर उनको कुछ पर्सनल टच देना है तो बनता है, अगर वो एग्जैक्ट कॉपी बना रहे तो नहीं बनता है। प्लस जैसे जैसे फ्रेग्रेंस सेटल होता है ना तब आपको वो कोरिएंडर की खुशबू, हल्का हल्का मिंट अब अच्छे से पता चलना शुरू हो जाता है एंड साथ में बेसिल भी। ना पर्सनली मुझे बेसिल का नोट पसंद नहीं है, बट इसमें वो उतना ज़्यादा उठ के नहीं आता है। दैट इज द रीजन मुझे ये काफी ज्यादा बेरेबल लगा। एंड साथ ही में इसके बेस नोट में ना आपको सेडरवुड एंड एम्ब्रेथ मिलता है। अब इस फ्रेग्रेंस को यूज करने के साथ साथ मैं कहूंगा भाई इसको आप मॉर्निंग के टाइम पे यूज करो, एकदम क्लियर है। 3-4 बजे के पहले वाला फ्रेग्रेंस है ये। इसमें भले नेक्स्ट अब जो बता रहा हूं वो थोड़ा सा प्राइस में ऊपर होने वाला है, बट अगर आपके बजट में है तो आप लेना इसे। दिस इज नॉटेका वोयाज स्पोर्ट्स। ये किसी का भी क्लोन नहीं है, ये खुद का एक असली डिजाइनर है एंड अफोर्डेबल है। ये पूरे लिस्ट में से ना आई वुड से हमारा पहला डिजाइनर फ्रेग्रेंस होने वाला है इन बजट। जैसे ही आप इस फ्रेग्रेंस को ओपन करोगे ना तो इसके ओपनिंग में आपको एक कमाल की कोरिएंडर का सेंट पता चलेगा, प्लस सी सॉल्ट है एंड सिट्रस नोट्स हैं, विच इज वेरी गुड बिकॉज इट मेक्स दिस फ्रेग्रेंस गिव अ वाइब लाइक फ्रेश एंड वेरी स्पोर्टी। सेइंग दिस, दीज आर द टाइप ऑफ फ्रेग्रेंस ना इफ यू आर अ गाय जो अपने कॉलेज के फुटबॉल टीम में, क्रिकेट टीम में है एंड प्रैक्टिस के लिए जाने का कोई सीन होने वाला है, या इंडोर जा रहे हो कहीं फुटबॉल खेलने के लिए, अभी तो फीफा का टाइम भी चल रहा है, यू वांट समथिंग टू लेयर विथ योर डिओड्रेंट, दिस इज अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस टू ट्राई। प्लस जैसे जैसे फ्रेग्रेंस हल्का सा सेटल होना शुरू हो रहा है ना
तब आपको इसके अंदर से वो एप्पल की, जेरेनियम की, हल्की सी वो ग्रीन पेपर वाले जो नोट्स होते हैं ना, वो पता चलते हैं। प्लस इसका बेस नोट बहुत कमाल का, दैट इज द रीजन मैंने N83 वाले वर्जन को नहीं रखा। चाहिए तो हम नॉटिका का N83 भी रख सकते थे, पर उससे बेटर मुझे लगा हमें स्पोर्ट्स रखना चाहिए, बिकॉज इसके बेस नोट में आपको पेचुली, वेटिवर एंड रेडवुड मिलता है। देखो पेचुली तो वैसे भी इवनिंग टाइम में डेप्थ बनाएगा, ये गोल्डन रूल पकड़ के चलो, ठीक है। वेटिवर एक ऐसा नोट है जो ज्यादातर समर के टाइम पे ज्यादा अप्रोप्रिएट रहता है, ज्यादा खुल के पता चलता है। आइडियली आई एम गोइंग टू रिकमेंड दिस फ्रेग्रेंस फॉर बॉयज हु आर गोइंग टू जिम एंड ऑल या स्पोर्ट्स किसी एक्टिविटी में जा रहे हैं, उनके लिए ज्यादा अच्छा बैठने वाला है। कॉलेज वाले के लिए डेफिनेटली। व्हेन इट कम्स टू प्राइसिंग, सेलर टू सेलर का फर्क है, कोई 1500 में बेचता है, कोई इसको 3000 में भी बेचता है, डिपेंड करता है आप इसे कहां से ले रहे हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल के रखूंगा, प्लस टेलीग्राम का भी लिंक डाल देता हूं मेरा, सो दैट अगर कोई डील्स एंड ऑफर इसके ऊपर आएगी ना तो मेरी टीम अपडेट कर देगी। इफ यू आर सब्सक्राइबर ऑफ दिस चैनल एंड WTD चैनल, यू कैन जॉइन द टेलीग्राम। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस जो बता रहा हूँ, ये मेरे कलेक्शन में से ना वन ऑफ माई वेरी ब्लाइंड बाय फ्रेग्रेंस है। मॉनसून में मैं इसको ऐसे उठा के निकल लेता हूँ, मॉनसून हो या समर हो। दिस इज स्किन बाय टाइटन रॉ को मैंने ना आज से 3 साल पहले मेरे समर वीडियो में भी इंक्लूड किया था, एंड ये साल तो भाई मैं इसको समर एंड मॉनसून दोनों में इसको एक्सटेंड करने वाला हूँ। ये फ्रेग्रेंस काफी कमाल का है। देखो जैसे ही इस फ्रेग्रेंस को आप ओपन करोगे ना, हाँ, इस फ्रेग्रेंस के ओपनिंग में आपको एक बढ़िया सा एक वाटरी फ्रूटी नोट का पता चलता है, साथ ही में आपको वो मैंड्रिन की खुशबू एंड बर्गमॉट की खुशबू पता चलती है। एंड जैसे जैसे ये फ्रेग्रेंस सेटल होता है ना, तब आपको वो वॉयलेट लीफ की खुशबू पता चलेगी, वो जेरेनियम का नोट पता चलेगा, एंड इवन कार्नेशन। अब देखो कार्नेशन का जो सेंट होता है ना, थोड़ा सा कहाँ से डिराइव किया वो भी मैटर करता है, पर एक फ्लोरल रोज वाली खुशबू होती है। देखा जाए तो वो हल्का हल्का वो पेपरी स्पाइसी फ्लोरल एरोमेटिक नोट होता है ना, थोड़ा उस टाइप का है। बट एज अ परफ्यूमर जब मैं खुद फ्रेग्रेंस बनाने जा रहा हूँ ना, तो ज़्यादातर सोर्सिंग में मुझे ये दिख रहा है कि यार वो नोट्स में से जब आप इंग्रेडिएंट जब आप मिला रहे हो ना, तब वो रोज वाला जो एलिमेंट है ना, ये फ्लोरल खुशबू, बेसिकली फ्लोरल खुशबू कहते हैं, तो वो ज़्यादा उठ के पता चलती है कंपेयर टू योर पेपरी एलिमेंट्स। प्लस बेस नोट में पेचुली है एंड कैशमिरन है, एंड पेचुली एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो बहुत बढ़िया एक डेप्थ क्रिएट कर। नाउ रॉ आइडियली समर में तो बहुत ही कमाल का है, बट अभी जिस हिसाब सीजन चल रहा है इसलिए आई सेड मॉनसून में भी आप इसको आराम से पुल ऑफ कर सकते हो, बिकॉज ये वाटरी फ्रूटी जो नोट्स होते हैं ना, ये बारिश वाले सीजन में बहुत ही कमाल से उठ के पता चलेंगे। ना परफॉर्मेंस वाइज पहले के आधे घंटे में लगभग 4 से 5 फीट का प्रोजेक्शन मिलता है, एंड इसकी जो लॉन्जिविटी है दैट इज समवेयर अराउंड 4 to 5 आवर्स। बट देन अगेन आपकी सिटी की ह्यूमिडिटी मैटर करती है। नेक्स्ट अब जो मैं आपको बता रहा हूं ना यार, ये रसासी हवस एंड पाको रबान इन्वेक्टस के एकदम बीच में आके ना बैठ गया है। दिस इज लताफा का नच दिया। लताफा मिडिल ईस्टर्न ब्रांड है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है उनके फ्रेग्रेंसेस मार्केट में, एंड ये वाला भी स्पेशली बहुत कमाल का है। अगर इस फ्रेग्रेंस की मैं ओपनिंग के हिसाब से बात करूँ ना, ठीक है, ओपनिंग में ना एक एप्पल की, लेमन ग्रास की, बर्गमॉट की बहुत ही कमाल तरीके से एक शानदार ओपनिंग मिलती है। प्लस जैसे जैसे ये फ्रेग्रेंस सेटल हो रहा है ना, तब आपको वो फ्रूटी वाटरी काइंड ऑफ नोट्स का पता चलता है, जो मैंने कहा कि मॉनसून के सीजन में भी बहुत अच्छे तरीके से उठ के पता चलते हैं। एंड साथ ही में आपको ना हल्का हल्का वो कार्डेमन का भी खुशबू इसमें से आएगा, एंड वन ऑफ माई फेवरेट नोट दैट इज लैवेंडर। प्लस इसके बेस नोट में भाई सैंडलवुड की खुशबू तो पता चलती है, एक स्वीटनेस है, एम्बर की खुशबू भी है, एंड पता नहीं हल्का हल्का टैबाको लाइक एसेंस है इसके अंदर। ये फ्रेग्रेंस मुझे बहुत बढ़िया क्यों लगता है भाई, ओपनिंग इसकी फ्रेश होती है, पर जैसे सेटल होते जाता है ना, तो वो एक स्वीट, कोजी, हल्की सी स्पाइसी वाली एलिमेंट पकड़ लेता है। अगर बारिश के मौसम में आपको हल्का सा वो स्वीट वार्म वाला सेंट पसंद है ना, then this would make sense. This is not for school and college। भाई अगर आप प्रॉपर मतलब MBA कर रहे हो, मास्टर्स में हो या ऑफिस में वाले अपने करियर में हो, तो भाई ज़्यादा बेटर बैठेगा। अगर आपको डाउट है कि कौन सा फ्रेग्रेंस आपके जॉब प्रोफाइल के हिसाब से आपको लगाना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, कि आपको कैसा, किस एनवायरमेंट में काम करते हो, तो मैं उस हिसाब से आपको कुछ पर्सनल रिकमेंडेशन ही भेज सकता हूँ। इसके लिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM भी कर दोगे ना, तो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। इसका जो परफॉर्मेंस है ना भाई, काफ़ी ज़्यादा किलर है, बिकॉज पहले के 15 मिनट में ना आपको ले दे के 3 से 4 फीट का आपको प्रोजेक्शन मिलता है, लॉन्जिविटी
आराम से 4.5 घंटे तक तो ये चली जाती है। इसको स्प्रे अगर 8 से 12 बार कर रहे हो तो पहली बात याद रखना, ये सब के लिए थोड़ा सा स्वीट हो सकता है, तो सोच समझ के लो। बट अगर 8 से 12 स्प्रे कर रहे हो तो मतलब संभाल सकते हो, तो भाई और 2-3 घंटा ज्यादा ही चलेगा। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। अब जो मैं आपको फ्रेग्रेंस बता रहा हूं ना यार, ये एक से पर्टिकुलर नीश ऑडियंस है जो मेरे वीडियोस देखती है, उनको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। एंड ये फ्रेग्रेंस परफॉर्म बहुत बढ़िया करता है। दिस इज मस्क ऊद फ्रॉम निसारा। जी हाँ, मैं ऊद कह रहा हूं, बट ये ऊद कह रहा हूं स्पेसिफिकली, नॉट एनी ट्रेडिशनल ऊद या हैवी ऊद, दिस वन फॉर अ रीजन। मस्क ऊद को ना मैंने अपने बेस्ट ऊद वाले वीडियो में भी डाला हुआ है। इफ यू आर समबडी जिसको ऊद में एक टेस्ट डेवलप करना है, वो वाली वीडियो जाकर देखना, आपके काफी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कौन से लेने कौन से नहीं लेने। ये वाला ऊद एक एंट्री पॉइंट से काफी कमाल का है। रीजन मैं आपको बताता हूं, बिकॉज जैसे ही आप इस फ्रेग्रेंस को ओपन करोगे, इसमें से ना आपको मैंड्रिन की, बर्गामोट की एंड रास्पबेरी की खुशबू आएगी। किसी भी ट्रेडिशनल ऊद के जैसा एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ी सी अलग है एंड बेरेबल है। बिकॉज याद रखिए, ऊद ना एक एक्वायर्ड टेस्ट है, ये सबको पसंद नहीं आता। एंड अगर अभी आप जस्ट शुरुआत कर रहे हो, इस तरीके के थोड़े से अच्छे सटल वाले आप अगर ऊद से शुरू करोगे तो आपका टेस्ट बनेगा भी, वरना हो सकता है आपको पसंद ही ना आए। प्लस इंस्टेंटली ना आपको इसके अंदर से सैफरन का नोट पता चलेगा, ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं है, अच्छे तरीके से। प्लस एक वार्म स्पाइसी सेंट भी है इसके अंदर। प्लस विद इन अ मिनट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ना इसके अंदर सैफरन का नोट पता चलता है, एंड साथ ही में हल्का सा वार्म स्पाइसी नट। अब ये जो कॉम्बिनेशन है भाई, बारिश के टाइम पे तो बहुत ही अच्छी तरीके से उठ के पता चलता है। प्लस बेस नोट पे देखो, ये तो बोलने की बात नहीं है, ऊद का नोट तो होगा ही, मस्क का नोट भी है, साथ ही में बेंजोइन भी ऐड किया गया है, इंसेंस एंड एम्बर। इवनिंग टाइम में जो ये कमाल से ओपन होके आता है ना, मेरे जिम में कुछ ऐसे लड़के हैं जिनको ऊद लगाना बहुत पसंद है, उन्हें मैंने रिकमेंड किया था, भाई वो तो इवनिंग सिग्नेचर बना के घूम रहा है। बिकॉज वो जिस सेटिंग में बैठता है ना, वहां पे ऊद अप्रिशिएट करते हैं एंड पीपल रियली लाइक्ड दिस फ्रेग्रेंस। परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर मैं बात करूंगा ना, तो पहले के 15 मिनट में ये कम से कम 5 से 6 फीट तक प्रोजेक्ट करता है। एंड इसकी लॉन्जिविटी मॉनसून सीजन में भी आराम से 4 से 5 घंटा चलता है। 8 to 9 स्प्रे अगर कर सकते हो, संभाल सकते हो इसको, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, मतलब नॉट लाइक अ ट्रेडिशनल ऊद बट स्टिल इट इज स्ट्रॉन्ग कम इन कंपैरिजन। तो आराम से 6 घंटा ये कहीं नहीं गया स्किन पे, तो उसके बाद भी लिंगर ऑन करता है। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। नेक्स्ट जो बता रहा हूँ थोड़ा डिजाइनर कैटेगरी से आता है। दिस इज पुलिस का एक्सॉटिक जंगल। ये कोई क्लोन फ्रेग्रेंस नहीं है, ये देखा जाएगा ना तो इन वे पुलिस का खुद का ही एक ओरिजिनल क्रिएशन है। एंड ये फ्रेग्रेंस ना, पुलिस का जो ये बॉटल का जो डिजाइन है ना, ये बहुत ज्यादा मार्केट में फेमस है भाई। लोग लिटरली इसका कलेक्शन बनाते हैं। ये जो स्कल वाला पूरा आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, दिस लुक्स वेरी क्रेजी। इस फ्रेग्रेंस को मैं आपको ओपन करके बताता हूँ। इस तरीके से लॉक भी आता है इस फ्रेग्रेंस में। तो जैसे ही आप इसको ओपन करोगे ना, इसकी ओपनिंग में एक बढ़िया सी एक ग्रीन नोट का आपको पता चलता है, मैंड्रिन है, थोड़ा सा पेपर की खुशबू भी आती है, एंड ऑब्वियसली बर्गामोट। दिस फ्रेग्रेंस इज फ्रेश, इट इज स्वीट, इट इज सिट्रसी एंड द काइंड ऑफ सेंट जो समर एंड मॉनसून दोनों सीजन में चल जाए। बट आइडियली वही कह रहा हूँ, मॉर्निंग वाले सेशंस में अगर इसको यूज कर रहे हो ना, बहुत ही शानदार लगेगा। एक फ्रेश जंगली सिट्रसी काइंड ऑफ सेंट है यार, एंड ऑनेस्टली इसकी पैकेजिंग के साथ ना एकदम अप्रोप्रिएट जाता है। एंड साथ ही में जैसे ये फ्रेग्रेंस सेटल हो रही है, तब आपको रोज का भी एलिमेंट पता चलता है एंड एप्पल का वो जो फ्रूटी वाले एलिमेंट है ना, वो थोड़ा पता चलना शुरू हो जाती है। प्लस जैसे ही फ्रेग्रेंस सेटल हो गया एंड बेस नोट किकिंग होता है ना, तो बेस नोट में से सेडरवुड, वेटिवर एंड सैंडलवुड का भी नोट आपको पता चलेगा। वेटिवर तो भाई समर में अच्छा चलता ही है, पर ये कॉम्बिनेशन जो है ना, ये मॉनसून में भी बहुत उठ के पता चलेगा। अब देखो, अगर मैं परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करूं, लग जा भाई, तो ये लगभग पहले के 15 मिनट में ना आपको 4 से 5 फीट का प्रोजेक्शन देगा एंड लॉन्जिविटी आपके स्किन पे रहेगी 3 घंटे की। नाउ अगर आप इसको ओवर स्प्रे करोगे तो 1 से 2 घंटा और चल जाएगा। एंड जो फाइनल ऑप्शन आपको बता रहा हूं, ये डेविड ऑफ कूल वाटर का इंस्पिरेशन लिया गया है, काफी अच्छा थोड़ा सा यूनिक ट्विस्ट के साथ है। दिस इज एक्वा फ्रॉम द हाउस ऑफ EM5। ये डेविड ऑफ कूल वाटर को ध्यान में रख के बनाया था एंड इसका इंस्पिरेशन अच्छा है। आई एम नॉट सेइंग क्लोन इंस्पिरेशन कह रहा हूं, क्योंकि इसका खुद का भी हल्का सा एक ट्विस्ट पता चलता है इसके अंदर। तो जैसे ही आप ये फ्रेग्रेंस ओपन करोगे ना, पहले तो सबसे बढ़िया चीज ये कि अल्कोहल वाला ब्लास्ट उतना हिट नहीं होता है, पर जैसे आप इसकी पहला ओपनिंग नोट आप पकड़ते हो ना, वैसे ही आपका वो क्लासिक डेविड ऑफ कूल वाटर का जो नोट है ना, वो मिंटी स्वीट एक्वाटिक नोट जो है ना भाई, वो आपको पता चलता है इसके अंदर से। फ्रेश है काफी ज्यादा। प्लस जैसे थोड़ा सेटल होता है ना, तब सिडरवुड एंड मस्क की भी खुशबू पता चलती है। नाउ ये तो कॉम्बिनेशन है ना,
इसको थोड़ा सा अलग टैंजेंट में लेकर जाते हैं फ्रॉम डेविडोफ, इसलिए मैंने कहा था कि इंस्पिरेशन ने एग्जैक्टली क्लोन वाला हरकत नहीं किया है। सीडरवुड एंड मस्क काफी बढ़िया तरीके से इसको बैलेंस आउट करते हैं, तो वो ट्रेडिशनली सिर्फ स्वीट मिंटी खुशबू में नहीं फंसा रहता है ये फ्रेग्रेंस, वो हल्का सा एक डेप्थ भी क्रिएट करता है जो अच्छा है, बिकॉज 500-600 रुपए के रेंज में ना कोई बना नहीं पा रहा ढंग का क्लोन, इसलिए इंस्पिरेशन वाले हिसाब से ये थोड़ा सा डिसेंट काम कर गया। तो अगर आपको ज्यादा नहीं सोचना है ना, आपको वो कूल वाटर वाली वाइब चाहिए, बस थोड़ा सा एक ट्विस्ट के साथ आपको चल जाएगा, देन डेफिनेटली गो फॉर एक्वा। अब परफॉर्मेंस की बात करूं तो यार ये ना पहले के 15 मिनट में कम से कम 5 से 6 फीट का प्रोजेक्शन देता है, पर इसकी जो लाइफ है वो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व करी है 2.5 से 3 घंटा मैक्स। 8 से 12 स्प्रे कर रहे हो तो हो सकता है थोड़ा ज्यादा मिल जाए, बट अभी जब मैं अपने रिसर्च के लिए केरला गया हुआ था ना, तब वहां पे ये फ्रेग्रेंस अपेरेंटली 4-5 घंटा चल गया। अगर अभी अभी जस्ट फ्रेग्रेंस खरीदना शुरू कर रहे हो ना, कॉलेज के लिए चाहिए, इंटर्नशिप के लिए चाहिए, जस्ट शुरू किया, भले आप मान लो सेल्स की भी जॉब में हो, इंडोर रिटेल सेल्स में, देन अगेन दिस इज अ गुड ऑप्शन टू गो फॉर, मतलब सेफ ऑप्शन टू गो फॉर। तो भाई मॉनसून मैन के एपिसोड 1 में दीज आर द फ्रेग्रेंसेस दैट आई एम रिकमेंडिंग यू दैट यू कैन ट्राई एंड लेवल अप द गेम। प्लस यहाँ पे मेरे पास एक और फ्रेग्रेंस है, मैंने इसको अभी ओपन नहीं किया हुआ है। अगर आप चाहते हो कि मैं एसिड को भी ओपन करूँ और इसके ऊपर भी रिव्यू बनाऊँ तो डेफिनेटली बना दूंगा। पर एक और चीज़ है यार, जो WTT फ्रेग्रेंस वाला जो पेज है ना यार, उसको जरूर सब्सक्राइब करके रखना, बिकॉज हर फ्रेग्रेंस के लिए इतना लंबा लंबा वीडियो बनाने का जरूरत नहीं है। कुछ फ्रेग्रेंस की कहानियां छोटे में भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, मतलब 2 मिनट के अंदर वो खत्म हो जाएगी। तो प्लीज डू गो एंड सपोर्ट दैट चैनल। उसका फर्स्ट वीडियो ड्रॉप होने वाला है, उसमें गिव अवे भी है। बिसाइड्स दिस, अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन चल रहा है कौन सा फ्रेग्रेंस लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो कि आपका बजट क्या है, किस ओकेजन के लिए चाहिए, शादी ब्याह से लेके मुंडन तक क्या चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आई विल डेफिनेटली टेल यू व्हाट इज राइट और व्हाट इज नॉट। एंड अगर अभी भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो कमीनो, अभी तो अपने भाई को सब्सक्राइब करो। प्लस मॉनसून मैन के एपिसोड मिस मत करना, प्लेलिस्ट लगा के रखूंगा, बहुत ही वैल्यू होने वाला है। एंड अगर आप चाहते हो कि पर्टिकुलर टॉपिक कवर करूं मॉनसून मैन में, तो मुझे भाई कमेंट सेक्शन में वो भी बता देना। तब तक के लिए आप लोग जहां पर भी रहो सेफ सुरक्षित रहो, अपने घर वाले का ध्यान देते रहना। कीप लेवलिंग अप इन योर लाइफ। मैं मिलूंगा आपको बहुत जल्दी कुछ ऐसे और कमाल की वीडियोस के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे 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 डूड क्रू, बाय। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। Hop in, we zooming, the package be booming. Yeah, we got it, we got it, got it. She picking and choosing, in love with the moment. Yeah, we got it, we got it, got it. They cannot do what we doing. You see how we moving? We got it, we got it, got it. Mess with the squad, you try to go against us. I highly doubt it. All of my bros, we got it, got it. They know for sure, we got it, got it. Been on the road, we got it, got it. We cannot go without it, out it. Mess with the squad.